बिखरे विपक्ष के बीच 2024 में कौन देगा मोदी को चुनौती। आप सभी का स्वागत है कनेक्ट 24 में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। कहा जा रहा था कि जो 5 राज्य में चुनाव है ये सेमीफाइनल है, आम चुनाव 2024 में है, यानी कि फाइनल जो है वो आम चुनाव 2024 का होगा। तो क्या ये माना जाए कि 2024 की जो आम चुनाव है उसमें भाजपा ने अपनी जीत सुनिश्चित कर ली है सेमीफाइनल जीतकर? क्योंकि 10 मार्च को शाम दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में नरेंद्र मोदी शाम में अपने कार्यकर्ताओं के सामने भाषण देते हुए कहते हैं कि 2019 का जो चुनाव है उससे 2017 में जो चुनाव हुआ था यूपी में वो तय हो गया था कि 2019 हम जीतेंगे। जिस तरीके से आज के हालात से देखते हुए मुझे निश्चित तौर पर भाजपा के लिए 2024 में कोई समस्या नहीं दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो विपक्ष का चेहरा कौन होगा वो अभी तक कुछ पता ही नहीं चला है 2024। ताज़ा चुनाव के नतीजों को देखते हुए सरासर साफ तौर पे साबित होता है कि ये चुनाव हिंदुत्व के पक्ष में है। विपक्ष के हार से ज्यादा वोटर की मानसिकता, वोटर की सोच दर्शाती ये चुनाव रिजल्ट। वोटर खुद अपने लिए, खुद के हित के लिए वोट नहीं कर पा रहे हैं, वो उन्हें कुछ और चाहिए। इस रिजल्ट से यही दर्शाता है। अगर यही हाल रहा तो 2024 का आम चुनाव भी हिंदुत्व के आधार पर वोट पड़ेगा। लगभग सभी लोग ये बात समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी को फिलहाल रोकना मुश्किल है, क्योंकि 70 वर्ष होने के बाद भी उनके चहेते, उनके वोटर ये कहते हैं कि 70 वर्ष होने के बाद नरेंद्र मोदी एक बार भी छुट्टी नहीं लेते हैं, 24 घंटा वो काम करते हैं, इसलिए वो फिट है। 2024 भी वही चेहरा बनेंगे। कैसा होगा 2024 का चुनाव? तो क्या 2024 का चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि देश में अभी भी 2 ही पार्टियां, वो है बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का कहीं ना कहीं आज भी वो वर्चस्व है। बहुत से एक्सपर्ट का कहना है कि 2024 का चुनाव जो होगा वो क्षेत्रीय पार्टी और बीजेपी के दरमियान होगा। जैसा कांग्रेस का हाल चल रहा उसे यही दर्शाता है। सवाल ये भी किया जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय तौर पर विकल्प एक है, लेकिन कुछ लोग विश्लेषक ये कहते हैं कि फिलहाल ये आम आदमी पार्टी के लिए शुरुआती दिन है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के ये शुरुआती दिन है और 2024 तक राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी विकल्प नहीं हो सकता। हाँ, शायद ये जरूर होगा, क्योंकि अगर क्षेत्रीय पार्टी अपने अपने साथ होकर थर्ड फ्रंट अगर बनाते हैं तो शायद 2024 का मुकाबला दिलचस्प होगा। ये नहीं कह सकते हैं कि 2024 में मोदी हार जाएंगे। क्षेत्रीय पार्टी अगर थर्ड फ्रंट बनाते हैं मजबूती के साथ तो शायद 2024 का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। अगर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस की तरफ से ये दर्शाता है कि अभी फिलहाल कांग्रेस के लिए बहुत ही मुश्किल चल रहा है। आम चुनाव 2 साल बाद है और 2 साल में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना 2024 में ये एकदम असंभव लग रहा है मौजूदा हालत देखते हुए। अगर परिस्थिति बदली, थर्ड फ्रंट बना, क्षेत्रीय पार्टी मजबूत हुई तो जरूर कहीं ना कहीं मुकाबला दिलचस्प होगा, जैसा आप लोगों को मैंने कहा। आप देख रहे थे कनेक्ट 24। धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।